हेलो फ्रेंड, स्मार्ट टेक्निकल लर्निंग जेई चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 99 परसेंटाइल की स्ट्रेटजी के बारे में कि आप लास्ट के 25 डेज अब बचे हुए हैं आपके पास सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। तो उसके लिए आपको 25 डेज में किस स्ट्रेटजी से पढ़ना है, यही मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको 3 लाइफ चेंजिंग टिप्स भी देने वाला हूँ जिससे आपका स्कोर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। इसके बाद और पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ना है जेईई मेंस में अब आगे 25 दिनों में, वो भी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट मोमेंट पे कौन सी आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है और लास्ट मोमेंट पे आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरी है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं 3 टॉपिक्स पर बात करूंगा। अगर आपको ये तीनों टॉपिक्स पता है पहले से, आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है तो वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। 9 से 10 मिनट में मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 3 टिप्स जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा ही। तो देखिए, सबसे पहला, सेट ए प्रॉपर स्ट्रेटजी। मतलब कि आपको देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को किस दिन कितना कितना टाइम देना है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप अगले 25 डेज में 99 परसेंटाइल का स्कोर कर सकते हैं। कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, ये भी चीज़ें आपको इसी में आ जाती हैं कि आपको अब कौन से चैप्टर को लीव करना है, लीव वाले चैप्टर्स, और कौन से चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है और कौन से चैप्टर्स को सिर्फ आपको पढ़ के जाना है जहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको कौन से चैप्टर लीव करना है, उसके बाद कौन से चैप्टर पढ़ना है और कौन से चैप्टर पर इन सभी को करने के बाद जाना है, उस पर एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा। इसमें एक सेपरेट स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी पता है कि आपको अगले 25 दिनों में क्या से क्या करना है। दूसरा, आपके पास देखिए आपका जो आपका दूसरा जो एक टॉपिक है कि आपको दूसरा टिप है वो शेड्यूल्ड डे। मतलब कि आपके पास अब टोटल सिर्फ 25 दिन बचे हुए हैं, तो आपको एक शेड्यूल्ड डे की प्लानिंग करनी है। मतलब सुबह उठते ही आपको इतना पता होना चाहिए कि 4 बजे से आपको क्या पढ़ना है और 6 बजे से आपका एक टिप अगर 9 बजे बनाते हैं तो वो क्या पढ़ना है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इससे ये फायदा होता है कि आप दिन में पढ़ते पढ़ते, देखिए कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता है कि वो पूरे दिन में सिर्फ एक ही चीज़ को पढ़ते रहते हैं, उनको नहीं पता होता है। कई बार तो कन्फ्यूजन में वो सोचते हैं कि ये पढ़ ले, इसमें उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको ये अपना जो टाइम टेबल है, सुबह उठते ही हर बार हर 25 दिनों में, ये टोटल 25 दिनों में आपको शेड्यूल पूरा प्रॉपर रखना चाहिए कि आपको क्या आगे पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है यहाँ पर। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेड्यूल डे में। तो शेड्यूल डे में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों को, देखिए एक दिन में तीनों ही सब्जेक्ट को टाइम देना है। ये नहीं कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो पूरा दिन फिजिक्स पढ़ते रहे, तो देखिए इससे नहीं हो पाएगा। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों को सेपरेट और इक्वल टाइम देंगे, तभी आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो आपका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है सिली मिस्टेक्स। मतलब कि सिली मिस्टेक्स का मतलब ये है कि कई बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन को देखकर प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बना पाते हैं। जब वो जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो सबसे पहले हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं और उस क्वेश्चन को नहीं बना पाते, तो उनका जो मॉरल है वो डाउन हो जाता है। तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी करनी है। इसके लिए आपको सबसे पहले देखिए, सिली मिस्टेक अवॉइड करने का सबसे बड़ा और सबसे ईजी वे है कि आप प्रैक्टिस जितना करते हैं, जितना भी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका आगे आपको हैंडलिंग करते जाएंगे और आपका सिली मिस्टेक कम होता जाएगा। अब आपको प्रैक्टिस से कैसे करना है, तो आप उसके लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं। कई कंपनीज आपको फ्री में मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रही हैं। अगर आपके पास कोई भी सुविधा नहीं उपलब्ध है तो एनटीए का एक एनटीए अभ्यास ऐप आता है, उसके जरिए आप उसकी प्रैक्टिस से सॉल्व कर सकते हैं। या तो फिर आपके पास अमेजॉन एकेडमी का एक ऐप है, वहाँ से भी आप क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसको 60 सेकेंड, जितना भी अगर आप टाइम ले सकते हैं 30 सेकेंड, उतने टाइम लिमिट में उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। अब हम देखिए वीडियो के दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि आपके पास अब टोटल 25 डेज बचे हुए हैं, तो अब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में
कितने दिन को कितने दिन कितना कितना टाइम देना है। तो सबसे पहले अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और टोटल डेज आपके पास कितने बचे हुए हैं, तो देखिए टोटल आपके पास 25 डेज बचे हुए हैं और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो देखिए टोटल फिजिक्स के अगर आपको मैं चैप्टर्स काउंट करके बताऊं तो अगर आपको कितने चैप्टर यहाँ से तैयार करके जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 12 चैप्टर अगर आप तैयार करके जाते हैं तो आपके 15 क्वेश्चन आसानी से जेईई मेंस में मिल जाएंगे इन 12 चैप्टर्स। या तो फिर आप अगर इसको छोड़े तो आप 10 चैप्टर भी तैयार कर जाते हैं तो 15 क्वेश्चन यहाँ से आप उठा लेंगे। उसके बाद आपको केमिस्ट्री में मैं बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ 8 चैप्टर और यहाँ से भी आप 12 से 13 क्वेश्चन आसानी से बना ले जाएंगे। और यहाँ पर मैथमेटिक्स में तो और भी कम, सिर्फ मैं 6 चैप्टर्स का नाम आपको गिन के बता रहा हूँ और इन 6 चैप्टर्स में आपके 10 क्वेश्चन गारंटी है कि आएंगे। 6 to 8 देखिए 6 to 8 चैप्टर में आपके 10 से 12 चैप्टर आसानी से हो जाएंगे। किन चैप्टर्स पे बात करनी है मैं उसका आपको यहाँ पर अभी जब फिजिक्स और केमिस्ट्री सेपरेट बात करेंगे तो उस पर हम कर लेते हैं। तो चलिए अब हम फिजिक्स केमिस्ट्री इस तरह से आपको डे देखिए इस तरह से आपको इतने चैप्टर करने हैं। अब 25 डेज में आपको कितने कितने डेज देने हैं, तो मैंने जैसे पहले भी बात किया कि 25 डेज में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सबको इक्वल टाइम देना है। आपको देखिए दिन में 12 घंटे की पढ़ाई स्टडी करनी है जिसमें आपको 5 आवर्स फिजिक्स पे देने हैं, 4 आवर्स आपको मैथमेटिक्स पर, 3 आवर्स अगर आप केमिस्ट्री पे देते हैं तो भी सेपरेट अच्छी से आपकी पढ़ाई हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स में आपको किन किन चैप्टर्स पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने हैं। तो देखिए फिजिक्स पे हम बात करते हैं तो सबसे पहले फिजिक्स में आपको मॉडर्न फिजिक्स में टोटल यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स में आपको टोटल 5 चैप्टर आएगा और इन 5 चैप्टर से आपके टोटल 8 क्वेश्चन बनने वाले हैं मिनिमम। और अगर आपको मिनिमम की बात किया जाए तो 6 तो क्वेश्चन आपको इन 5 चैप्टर्स में से मिल ही जाएंगे। उसका दूसरा आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर से आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे आपके 3 क्वेश्चन आपके हर एक एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो इन दोनों इन 5 और 6 और तीसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन को आपको जरूर से जरूर करके जाना है। इन देखिए इन तीनों चैप्टर्स को आपको जरूर से जरूर करके जाना है। और अगर आप एक सेपरेट वीडियो में अगर कमेंट करेंगे तो मैं एक फिजिक्स पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें हम किन चैप्टर्स को स्किप करें, किन चैप्टर्स को पढ़ें और किन चैप्टर्स को आप मॉडरेट लेवल में शामिल कर सकते हैं। इन तीनों चैप्टर से आपके टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 5, 6, 7 चैप्टर से। तो इन 7 चैप्टर्स को आपको जरूर से जरूर करके जाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स की। तो देखिए मैथमेटिक्स में मैं आपको यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ, इसके लिए कोई सेपरेट वीडियो की ज़रूरत नहीं है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं और इस बार भी आएगा। दूसरा आपके पास वेक्टर एंड 3D से भी आपके 5 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। तीसरा आपका देखिए डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो पार्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं हर बार, तो यहाँ से। और तीसरा आपका चौथा जो टॉपिक है वो मैथमेटिकल रीजनिंग और आपका देखिए स्टैटिस्टिक्स। इन दोनों टॉपिक से आपके एक एक क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ से मतलब कि टोटल 4 क्वेश्चन, 4, 5, 9, 9 तो 11, तो 13 क्वेश्चन आप यहाँ से सिर्फ इतने चैप्टर से ले सकते हैं। 4, 5, 6 सिर्फ 7 चैप्टर से आप 13 क्वेश्चन आसानी से स्कोर कर सकते हैं और इन 13 क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद लास्ट का आपका केमिस्ट्री है। तो देखिए केमिस्ट्री में आपको सिर्फ रटने वाले चैप्टर्स जैसे पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, आपका जो इस बार वाला शिफ्ट हुआ है जून वाला, उसमें आप देखिए कि जितने क्वेश्चन आपके इधर से पूछे गए हैं वो यहाँ पर इतने इजी थे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ और नेम रिएक्शन, इसमें आप इन 5 चैप्टर से अगर आप मिला कर ले तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन हर बार हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो इन चैप्टर्स को अगर आप करते हैं तो आपको आसानी से आपका 99 परसेंटाइल स्कोर हो जाएगा। इस स्ट्रैटेजी से अगर आप फॉलो करते हैं अगले 25 दिनों में तो मेरी गारंटी है कि आपका स्कोर 99 परसेंटाइल आसानी से स्कोर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को देखिए, सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोज़ को जितना ज़्यादा अपने स्कूल्स के अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करिएगा। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।